गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, द्वितीय पाठ ऋतु वसंत। इस पाठ में वसंत ऋतु का विवरण दिया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले हम शब्द अर्थ जान लेंगे ताकि जो भी कठिन शब्द पाठ में आए उनके अर्थ आपको पता हों। क्रमानुसारेण, क्रम से, क्रमानुसारेण क्रम अनुसार, क्रम के अनुसार यानी क्रम से। ये तृतीय विभक्ति है और इसका कारक चिन्ह से लगेगा। निखिलान सभी, सौरभस्य सुगंध का, जडता सर्दी, ऋतुराजः ऋतुओं का राजा, प्रफुल्लितानि खिले हुए, भांति प्रतीत होती हैं, तडागेषु सरोवरों में, वारी जल, चराचरम जड़ व चेतन। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। हमारे देश में ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक, जिसमें कारक चिन्ह होता है में या पर। तो देश में, अस्माकं देशे हमारे देश में, षड् 6 ऋतवः ऋतुएं क्रमानुसारेण क्रम से आगच्छन्ति आती हैं। तो हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। तेषु वसंतः ऋतुराजः अस्ति। उनमें वसंत ऋतुओं का राजा है। ऋतुराज ऋतुओं का राजा, अस्ति मतलब है। वसंतस्य, ये षष्ठी विभक्ति, कारक चिन्ह काके की में का। वसंतस्य वसंत का स्वागतम, वसंतस्य स्वागतम सर्वे जना अति आनंदेन कुर्वन्ति। वसंत का स्वागत सभी लोग बहुत ही प्रसन्नता से, आनंदेन ये तृतीय विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह से, तो प्रसन्नता से कुर्वन्ति करते हैं। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत में सब जगह फूल खिल जाते हैं। वसंते वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वसंत ऋतु में वातावरण में फूलों की खुशबू का प्रसार भवति होता है। फूलों की खुशबू का प्रसार होता है मतलब फूलों की खुशबू फैल जाती है। जडता विलीयते, जडता मतलब सर्दी, विलीयते समाप्त हो जाती है। सर्वतः चारों ओर स्वच्छता एव दृश्यते, स्वच्छता ही दिखाई देती, यानी स्वच्छ वातावरण ही दिखाई देता है। सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, अस्य ऋतु, इस ऋतु में आनंदम अनुभवन्ति, आनंद का अनुभव करते हैं। ऋतुराजः कुसुमाकर पुष्प समय, सुरभिश्च वसंतस्य पर्यायवाचकः शब्दा। ऋतुराज, कुसुमाकर पुष्प समय और सुरभि वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अस्माकं देशे षड् ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। तेषु वसंतः ऋतुराजः अस्ति। उनमें वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंतस्य स्वागतम सर्वे जना अति आनंदेन कुर्वन्ति। वसंत का स्वागत सभी लोग बहुत प्रसन्नता से करते हैं। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत ऋतु में सब जगह फूल खिल जाते हैं। वसंते वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वसंत में वातावरण में फूलों की खुशबू से, फूलों की जो खुशबू होती है उससे उसका प्रसार होता है। फूलों की खुशबू का प्रसार होता है मतलब फूलों की खुशबू फैल जाती है। जडता विलीयते, सर्दी समाप्त हो जाती है। सर्वतः स्वच्छता एव दृश्यते, सब चारों ओर स्वच्छता ही दिखाई देती है, यानी स्वच्छ वातावरण ही दिखाई देता है। सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, अस्य ऋतु आनंदम अनुभवन्ति, इस ऋतु में आनंद का अनुभव करते हैं। ऋतुराजः कुसुमाकर पुष्प समय, सुरभिश्च वसंतस्य पर्यायवाचकः शब्दा। ऋतुराज, कुसुमाकर, पुष्प समय और सुरभि वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं।
अब अगला पैराग्राफ देखो। वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति। वसंत में आकाश अति बहुत ही निर्मल स्वच्छ हो जाता है। अस्मिन् ऋतौ स्वच्छा दिश प्रसन्ना इव भांति। इस ऋतु में स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न यानी बहुत ही प्रसन्न सी इव भांति प्रसन्न सी प्रतीत होती हैं। नदीषु तडागेषु कुल्यासु सरसु च सर्वत्र निर्मलम वारी राजते। राजते का मतलब होता है सुशोभित होना। नदीषु नदियों में, तडागेषु तालाबों में, कुल्यासु नहरों में, सरसु पोखरों में, सर्वत्र सब जगह निर्मल स्वच्छ वारी स्वच्छ जल सुशोभित होता है। तडागेषु प्रफुल्लितानि, तालाबों में प्रफुल्लितानि खिले हुए कमल वनानि, कमलों के जो फूल हैं, सर्वेशाम सभी के, मनांसी मन को हरते हैं। हरंती मतलब हर लेते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति। वसंत ऋतु में आकाश अत्यंत स्वच्छ हो जाता है। अस्मिन् ऋतौ स्वच्छा दिश प्रसन्ना इव भांति। इस ऋतु में स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न सी प्रतीत होती हैं। नदीषु तडागेषु कुल्यासु सरसु च सर्वत्र निर्मलम वारी राजते। नदियों में, तालाबों में, नहरों में तथा पोखरों में सभी जगह स्वच्छ जल सुशोभित होता है। तडागेषु प्रफुल्लितानि कमलवनानि सर्वेषां मनांसि हरन्ति। तालाबों में खिले हुए कमल सभी के मन को हर लेते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखो। वातावरणे विकसितां पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमरा गुंजन्ति। वातावरण में खिले हुए फूलों पर के ऊपर भौरे गुंजन करते हैं यानी गुनगुनाते हैं। प्रियाभिः सह आनंदेन मधुनि च पिबन्ति। और अपनी प्रियतमाओं के साथ आनंद से मधुनि मधु का पिबन्ति पान करते हैं। बालका अधुना पिकस्य मधुर ध्वनिम अनुकुर्वन्ति। इस समय बालक, पिक मतलब कोयल, कोयल की मधुर मतलब मीठी, ध्वनि मतलब आवाज, अनुकुर्वन्ति का मतलब अनुकरण करते हैं यानी नकल उतारते हैं। इस समय बच्चे कोयल की मीठी आवाज का अनुकरण करते हैं यानी कि नकल उतारते हैं। वृक्षेषु वृक्षों पर, नवपल्लवा नए पत्ते, सर्वेशाम सभी का, मनांसी मन, आकर्षन्ति आकर्षित करते हैं। पेड़ों पर नई कोपलें सभी के मन को आकर्षित करती हैं। खगानाम कलकूजनम अपि। पक्षियों के कलकूजन, कलकूजन का मतलब होता है कलरव, उनकी जो आवाजें होती हैं। खगानाम पक्षियों के कलकूजनम अपि सुखदम आनंददायी। सुखदम का मतलब होता है आनंददायी, भवती होता है। पक्षियों का कलरव भी आनंददायी होता है। अपि का अर्थ होता है भी। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। वातावरणे विकसिताम पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमरा गुंजन्ति। वातावरण में खिले हुए फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुनाते हैं। तथा प्रियाभिः स आनंदेन मधुनि च पिबन्ति। और अपनी प्रियतमाओं के साथ आनंद से मधुपान करते हैं। बालका अधुना पिकस्य मधुर ध्वनि अनुकुर्वन्ति। इस समय बालक कोयल की मीठी आवाज की नकल करते हैं। वृक्षेषु नवपल्लवा सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। वृक्षों पर नई कोपलें सभी के मन को आकर्षित करती हैं। खगानाम कलकूजनम अपि सुखदम भवति। पक्षियों का कलरव भी आनंददायी होता है। अब अगला पैराग्राफ देखो। वसंते मधुना अधिक्यम भवति। वसंत ऋतु में मधु की अधिकता होती है। मधु लोलुपा भ्रमरा प्रमादम कुर्वन् उड़ितुम न पारयन्ति। मधु के लालची भंवरे प्रमादम मतवाले होकर उड़ितुम
ना पारयन्ति नहीं उड़ पाते हैं। भंवरे मतवाले होकर उड़ नहीं पाते हैं, यतः क्योंकि तेषां पक्षाः उनके पंख संसक्ता भवन्ति उनके पंख भीग जाते हैं। संसक्ता का अर्थ होता है भीग जाना, तो उनके पंख भीग जाते हैं। भीग किस में जाते हैं? मधु में, शहद में। तो मधु के लालची जो भंवरे होते हैं वो प्रमाद करते हुए, आनंदित होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं। वो उड़ नहीं पाते, मतवाले होकर वो उड़ नहीं पाते, यतः क्योंकि उनके पंख भीग जाते हैं मधु में। तथापि मधुना स्वादम प्रति ते अनवरतम स्व अनुरागम प्रकटयन्ति। तथापि फिर भी मधु के स्वाद के प्रति ते वे भंवरे लगातार स्व अनुरागम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। फिर भी मधु के स्वाद के प्रति ते का मतलब है भंवरे। यहाँ पर वे भंवरे अनवरतम लगातार अपने स्व अनुराग मतलब स्व मतलब अपने, अनुराग मतलब प्रेम को प्रकट करते हैं। अस्मिन् ऋतौ वासंतिकम विलासम प्रकटनाय सर्षपः पीतम वसन धारयति। इस ऋतु में, अस्मिन् ऋतु इस ऋतु में, वासंतिक विलासम प्रकटनाय वसंत ऋतु के आनंद को प्रकट करने के लिए सर्षपः, सर्षपः का अर्थ होता है सरसों, पीतम वसनम पीला वस्त्र धारण करती है। यहाँ पे पीले वस्त्र धारण करने का अर्थ है कि सरसों पीली हो जाती है। इस समय सरसों में पीले फूल खिलने से ऐसा लगता है मानो सरसों ने पीले वस्त्र धारण कर लिए हों। वसंते मंदः शीतलः च पवनः प्रवाति। वसंत ऋतु में पवन हवा धीमी और ठंडी बहती है। पवनेन प्रकंपमाना लता नृत्यन्ति इव प्रतीयते। पवनेन प्रकंपमाना, हवा से कांपती हुई लताएं नाचती हुई सी प्रतीत होती हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। वसंते मधुना अधिक्यम भवति। वसंत ऋतु में मधु की अधिकता होती है। मधु लोलुपा भ्रमरा प्रमादम कुर्वन् उड्डीतुम न पारयन्ति। मधु के लालची भंवरे मतवाले होकर उड़ नहीं पाते, यतः क्योंकि तेषां पक्षाः संसक्ता भवति उनके पंख मधु में भीग जाते हैं। तथापि फिर भी मधुना स्वादम प्रति ते अनवरतम स्व अनुरागम प्रकटयन्ति। मधु के स्वाद के प्रति वे भंवरे लगातार अपना प्रेम प्रकट करते हैं। अस्मिन् ऋतौ वासंतिकम विलासम प्रकटनाय। इस ऋतु में वसंत के आनंद को प्रकट करने के लिए सरसों पीतम वसन धारयन्ति। सर्षपः पीतम वसनम धारयन्ति का अर्थ है सरसों पीला वस्त्र धारण कर लेती है, यानी कि जो सरसों में पीले फूल खिले होते हैं ऐसा लगता है सरसों ने पीले कपड़े पहन लिए हो, यानी वो पीली पीली हो जाती है। वसंते मंदः शीतलः च पवनः प्रवाति। वसंत ऋतु में हवा धीमी और ठंडी चलती है। पवनेन प्रकंपमाना लता नृत्यन्ति इव प्रतीयते। हवा से कांपती हुई लताएं नाचती हुई सी प्रतीत होती हैं। अब है अगला पैराग्राफ। वसंते समय जड़ता मलिनता च विलीयते। वसंत ऋतु में जड़ता यानी सर्दी, मलिनता यानी गंदगी, विलीयते समाप्त हो जाती है। वसंत ऋतु में सर्दी तथा गंदगी समाप्त हो जाती है। अतः सर्वे प्रमुदिता जना प्रकृति शोभा दर्शनाय समूहम रचित्वा भ्रमन्ति। अतः इसलिए सभी लोग प्रकृति की शोभा दर्शनाय देखने के लिए समूहम रचित्वा समूह की रचना करते हैं, अर्थात एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित होकर भ्रमन्ति घूमते हैं।
विविधेषु स्थानेषु तथा उद्यानेषु नदी तटेषु वाटिकासु च लोकाः गायन्ति नृत्यन्ति कुर्वन्ति च। विविधेषु स्थानेषु विभिन्न स्थानों तथा जैसे उद्यानेषु बागीचों में, नदी तटेषु नदी के किनारों पर, वाटिकासु और वाटिकाओं में, लोका लोग गायन्ति गाते हैं, नृत्यन्ति कुर्वन्ति च नाचते हैं और कूदते हैं। इत्थं प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है यत् कि अस्मिन् ऋतौ इस ऋतु में न केवलं मानवा न केवल मानव अपितु पशवः पक्षिणः च अपि प्रमुदिताः भवन्ति। पशु और पक्षी भी प्रमुदित यानी आनंदित हो जाते हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं हम ये पैराग्राफ। वसंते समय जड़ता मलिनता च विलीयते। वसंत ऋतु में सर्दी तथा गंदगी समाप्त हो जाती है। अतः सर्वे प्रमुदिता जना प्रकृति शोभां दर्शनाय समूहं रचित्वा भ्रमन्ति। अतः इसलिए सभी लोग प्रकृति की शोभा देखने के लिए एकत्रित होकर घूमते हैं। विविधेषु स्थानेषु तथा उद्यानेषु नदी तटेषु वाटिकासु च लोका गायन्ति नृत्यन्ति कूर्दन्ति च। विभिन्न स्थानों जैसे बागीचों, नदी के किनारों और वाटिकाओं में लोग गाते हैं, नाचते हैं और कूदते हैं। इत्थं प्रतीयते यह ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है यत् कि अस्मिन् ऋतु न केवलं मानवा अपितु पशवः पक्षिणः च अपि प्रमुदिता भवन्ति। न केवल मनुष्य अपितु पशु और पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं। तो आज आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इस पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और हिंदी में इसका अनुवाद भी करेंगे।